अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ उन चीज़ों में भी फ़ायदा देती है जो पेश आ चुकी हैं और उनमें भी फ़ायदा देती है जो अभी पेश नहीं आई। तो ए अल्लाह के बंदो, दुआ को लाजिम पकड़ो। दुआ मांगना सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से मुख्तलिफ़ मौक़े पर कसरत से दुआएं मांगी। अल्लाह तबारक व तआला मांगने वाले से खुश होता है। अगर कोई ना मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर नाराज़ होता है। दुआ का फ़ायदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान पर जो हालात, जो मसाइब पेश आ चुके हैं, तो दुआ से उनमें भी फ़ायदा होता है कि जो मुसीबत आ गई, जो वाक़या उस पर पेश आ गया, तो अगर वो अभी मौजूद है, दुआ करेगा तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर कर दे। और ये भी हो सकता है कि अगर तकदीर में लिखा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को सब्र दे। और जो वाक़यात पेश नहीं आए उनके लिए हुक्म यह है कि अगर वो मुअल्लक़ हैं, मुबरम नहीं हैं, तो बसा औक़ात इंसान दुआ मांगता है तो आने वाले मसाइब को अल्लाह रोक देता है। अभी जो मसाइब आने थे आए नहीं। जिस तरह एक हदीस में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ तीन चीज़ों में से एक इंसान को ज़रूर मिलती है। या तो दुआ करके जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला वही उसे अता कर देते हैं, या इंसान जो मांगता है वो उसके लिए बेहतर नहीं होता तो अल्लाह उसके बदले आने वाली मुसीबत को उससे रोक देते हैं। और या अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इंसान को अता नहीं करते बल्कि आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला दुआ का सवाब अता फरमाएंगे। इंसान ने हज के लिए दुआ मांगी, मौत शहादत के लिए दुआ मांगी, मुख्तलिफ़ नेकी के कामों के लिए अल्लाह से तौफ़ीक मांगी, अल्लाह ने नहीं तौफ़ीक दी। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला बग़ैर अमल किए इन तमाम चीज़ों का सवाब अता फरमा देगा कि तूने मांगा था, मैंने दिया नहीं, लेकिन जा आज तुझे सवाब दे देता हूँ। तो एक रिवायत में मौजूद है कि वहाँ इंसान तमन्ना करेगा, काश कि मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती ताकि मुझे आज सबका यही बदला मिलता। इसलिए कि जो दुनिया में मिल गया वो तो ख़त्म हो गया, जो आखिरत में मिलेगा वो वहाँ बाकी है। तो दुआ इंसान यकीन से मांगे। दुआ हम 2 दिन 4 दिन दुआ मांग के कहते हैं यार अल्लाह से मांगा, हमारा काम हुआ नहीं। बाज़ चीज़ों को मांग मांग के इंसान उम्रें गुजार देता है। जब इंसान थक जाता है तो अल्लाह नहीं अता करते। इंसान मांगता रहे, 1 साल मांगे, 2 साल मांगे, जब अल्लाह को मंजूर होगा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देंगे। बाज़ चीज़ों की अल्लाह के यहाँ एक हद होती है कि इंसान इतना पढ़ेगा, इतनी दुआ मांगेगा तो मैं उसे अता कर दूँगा। अभी हम उतनी दुआ मांगते ही नहीं है, पहले ही मांगना छोड़ देते हैं। तो जब यकीन से इंसान मांगे, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बचपन के हालात में मौजूद है कि ये नाबीना हो गए थे, पैदाइशी दुरुस्त थे, कुछ अरसे बाद इनकी बिनाई चली गई। तो इनकी वालदा ने रो रो कर अल्लाह से दुआएं की, रो रो कर अल्लाह से दुआएं की, रो रो कर अल्लाह से दुआएं की, तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। रात को ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि अल्लाह ने तेरी दुआएं कबूल की, तेरे बेटे की बिनाई को अल्लाह ने वापस कर दिया। इमाम बुखारी की बिनाई अल्लाह ने वापस कर दी। दोनों आँखों से नबीना हो चुके थे। कराची का वाक़या है, एक औरत ने इसी तरह इमाम बुखारी का वाक़या बयान किया तो महफ़िल में एक औरत सुन रही थी, उसकी बच्ची की आंखें चली गई थी, नबीना हो चुकी थी, ज़ाहरी तौर पर वापस आने के कोई चांस नहीं थे। उसने दुआएं मांगी। जब यह वाक़या सुना कि अल्लाह दुआ से तकदीर बदल देता है तो उसने दुआएं मांगी। अभी साल गुज़रा नहीं था
कि यकदम उसके जहन में आया कि लगता है कुछ हो गया, खावंद को फ़ोन करके बुलाया, बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गई। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बच्चे की दोनों आंखें अल्लाह ने ठीक कर दी। ये अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल होता है कि भाई ये काम नहीं हो सकता। तो इस वजह से इंसान, आज हम दुआएं नहीं मांगते, बीमारी लग जाती है, कोई परेशानी आ जाती है या नहीं भी आई होती, हदीस में मौजूद है कि इंसान अगर चाहता है कि मुश्किलात में अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल करे तो वो अच्छे हालात में कसरत से दुआ मांगे। कि जब अच्छे हालात में अल्लाह से मांगता रहेगा तो मुश्किल हालात में जब मांगेगा तो अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा अच्छे हालात में नहीं भी मांगता तो अगर कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, तो हम पहले पूरी दुनिया घूमते हैं। पहले हमारा काम यह होता है कि अच्छे डॉक्टरों के पास जाएंगे, अच्छे हकीमों के पास जाएंगे, मुख्तलिफ़ जगह चक्कर लगाएंगे, जब थक जाएंगे, कोई हल नहीं निकलेगा, फिर आएंगे दुआ करने। हालांकि सुन्नत अमल यह है कि इंसान पर कोई परेशानी आए तो पहले नफल पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे। जब इंसान अल्लाह से मांग के चलता है तो अल्लाह कोई ज़रिया बना देता है, कोई ऐसा सबब बना देता है, किसी ऐसी जगह भेज देता है जिससे इंसान की वहाँ से मुराद पूरी हो जाती है। कोई ऐसा बंदा दिखा देता है जिससे उसको बीमारी से शिफा मिल जाती है। लेकिन हम अल्लाह की तरफ आते हैं सबसे आखिर में, जब बंदा लाइलाज और मरने वाला होता है, फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करना, वो ज़रा सीरियस हालत में है। बीमारी लगे छोटी हो या बड़ी, सबसे पहला काम इंसान ये करे कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे और कसरत से फिर करता रहे। ये नहीं कि एक मरतबा दुआ कर दी, कसरत से दुआ करता रहे, बीमारी के दूर होने की, मुसीबत के दूर होने की, अपनी किसी भी ज़रूरत की, और साथ साथ दुनिया से कोशिश भी करता रहे। जब इंसान दुआएं मांगता है, साथ कोशिश करता है, तो अल्लाह फिर कोशिश उसकी दुरुस्त सिमत में लगा देते हैं। और अगर इंसान दुआएं नहीं करता तो फिर टकरे मारता रहता है, तो उसका काम नहीं बनता। और दुआ करना, हम कोई भी अमल करते हैं दीन का तो वो सवाब के लिए करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ तो इबादत का मगज़ है, कि इबादत का खुलासा, इबादत का जो खुलासा है, जो अहम इबादत है, वो सबसे बेहतर दुआ है। कि अल्लाह को आजिज़ी पसंद है और सबसे ज़्यादा आजिज़ी दुआ करने में है, कि मांगने वाला अपने आप को कमज़ोर समझता है, आजिज़ समझता है, तब मांगता है, उसमें कोई आकड़ नहीं होती। तो जितनी देर इंसान दुआ करता है वो भी इबादत है, उस पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइल सीख कर, समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।